हाँ हाँ, और 2-3 दिन लग जाएगा। कल मेरा क्लास रहता है ना सुबह, मेन वो इशू हो जाता है, मेरा सीए का क्लास, नहीं तो मैं बुला लेता। ठीक है, अब देखो अगले पॉइंट, जो मैं होमवर्क दिया था वो सब तुम लोग से बना नहीं? वो तो क्या होता है होमवर्क, वो तो तुम लोग को पता ही नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, बाकी लोग कोई नहीं किया, हम लोग केवी वाले तो बहुत बिजी चल रहे हैं। अगला लिखो ड्राइंग, हेडिंग लिखो ड्राइंग्स। जल्दी जल्दी हेडिंग लिखो ड्राइंग्स। ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है? पैसा निकालना या पैसा डालना बिजनेस में? पैसा निकालना, कौन से यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका मीनिंग लिखो, इट इज़ द अमाउंट, इट इज़ द अमाउंट withdrawn by the proprietor, it is the amount withdrawn by the proprietor, proprietor का मतलब है ओनर, from the business for personal purpose, for personal purpose. It is the amount withdrawn by the proprietor from business, business से पैसा निकाल रहा है, किस पर्पस के लिए निकाल रहा है? पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। इसमें लिखो केस नंबर 1, अगर वो कैश को विड्रॉ कर रहा है, अगर वो कैश को विड्रॉ कर रहा है, बताओ अगर कैश को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है क्या एंट्री करेंगे? पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो क्या अकाउंट डेबिट होता है? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या निकाल रहा है बिजनेस से? कैश, तो टू कैश। मान लो 1,000 रुपये बिजनेस से कैश निकाला। अब मेरे को इसका तुम लोग इम्पैक्ट बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग ओनर का कैपिटल को बढ़ाता है कि कम करता है? कम कर देता है, तो ये कैपिटल में से माइनस। और दूसरा, कैश हम लोग ले जा रहे हैं बिजनेस से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो कैश से माइनस। अलग कलर का पेन हो तो उससे लिख लेना, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। पहला वाला आया समझ में? ड्राइंग कैपिटल को कम कर देता है, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश में से भी माइनस कर देंगे। अगले पे आते हैं, सेकंड, असेट को विड्रॉ कर रहे हैं। अब असेट कुछ भी हो सकता है ना। असेट मान लो मशीन हो सकता है, कोई मशीन को वो ले जा रहा है, मशीनरी को ले जा रहा है, या हो सकता है कोई फर्नीचर को वो अपने पर्सनल यूज़ पे ले जा रहा है, तो कोई भी असेट हो सकता है। अब बताओ असेट को पर्सनल यूज़ पे ले जा रहा है, क्या एंट्री होगा? बोलो बोलो, ये ऊपर वाला एंट्री देख के बताओ, ऐसे ही टाइप होगा, क्या एंट्री होगा? पिछले बार कैश ले गया था ना, तो कैश को क्रेडिट कर दिए थे, अब क्या ले जा रहा है? असेट ले जा रहा है, तो असेट को क्रेडिट करो। इसमें इतना क्या लगा रहे हो कि बहुत बड़ा वो क्या ट्रिग्नोमेट्री का 4-5 फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है जैसे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू लेके क्या जा रहा है वो? असेट, तो टू असेट अकाउंट। बहुत सिंपल है, तुम लोग को अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि सही भी बोल सकते हो करके। अब मेरे को इसका इम्पैक्ट बताओ कहाँ कहाँ ये जाएगा। सबसे पहले आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल से माइनस, कैपिटल से माइनस। और दूसरा, असेट बिजनेस से ले जा रहे हैं, तो इसको किससे माइनस करेंगे? असेट से। अगर मान लो ऊपर मशीनरी दिख रहा है 40 का, तो हम लोग 40 मशीन में से माइनस कर देंगे। जो भी असेट का नाम होगा, मशीन होगा, फर्नीचर होगा, उससे हम माइनस करेंगे। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, मैं उससे पहले वो बैकबोन तैयार कर दे रहा हूँ। कहाँ पे? मशीनरी, फर्नीचर,
ठीक है, और अगला लिखो, थर्ड, गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, गुड्स को विड्रॉ कर रहा है। बताओ गुड्स को विड्रॉ करेगा, क्या एंट्री करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट, अकाउंटिंग इक्वेशन में ना, तो टू स्टॉक अकाउंट। बताओ ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ओनर का कैपिटल कम हो जाता है और स्टॉक बिजनेस से ले जा रहे हैं। हाँ वही, स्टॉक में से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस, क्योंकि स्टॉक ले जा रहा है, वो बिजनेस में स्टॉक कम हो जा रहा है। हाँ हाँ, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इतना लिख लो, मैं एक बार दोबारा से तीनों ही रिपीट कर दूंगा। समझ आने वाला राइटिंग है ना, इतना तो खराब नहीं है। हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन। वो आया था ना एग्जाम में, तो कॉन्सिक्वेंसेस। अरे तो पूछ लेती, भैया बता दो, मैं ऑडियो भेज देता। तो जब देखता मैसेज तेरे स्कूल जाने से पहले तो मैं उठ ही जाता। मैं दिव्यांश का मैसेज कब रात में कुछ 1 बजे शायद कुछ किया था, तो मैं जगा ही हुआ था, तो मैं उसका रिप्लाई किया 1 बजे कि 12:30 समथिंग कुछ को। बोलता है थैंक यू भैया, इतना रात में। अरे मैं बोला जगा हूँ तो कर दूँगा ना, कोई ऐसा तो टाइम है कि 10 बजे बाद मैसेज नहीं कर सकते, 11 बजे बाद। मैं जब जगा हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगा मैसेज? जब सो गया हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? नहीं भाई, मेरा ऐसा कोई पर्सनल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैं तो ये खुश होता हूँ कि चलो बच्चा डाउट तो पूछ रहा है एटलीस्ट। और बच्चा अगर 10 बजे के बाद पढ़ाई करने बैठा, उसको अचानक से डाउट आया तो बच्चे की गलती, उसको क्यों डाउट आया, है ना? ठीक है, देखो विड्रॉ कर रहे हैं कैश, क्या एंट्री हो रहा था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस, और कैश कहाँ जाएगा? कैश में से माइनस, असेट के नीचे कैश, कैश में माइनस। उसके बाद आते हैं सेकंड, विड्रॉ कर रहे हैं असेट। मान लो विड्रॉ कर रहे हैं मशीन, मशीन भी एक असेट होता है। तो बिजनेस में से 10,000 का मशीन ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा है, क्या एंट्री होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या लेके जा रहा है? मशीन, तो टू मशीनरी अकाउंट। तो बताओ ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस, और मशीन जो तुम लोग का असेट में ऑलरेडी दिखता रहेगा, मान लो 1 लाख का दिख रहा है या 10,000 का दिख रहा है, उसमें कितना माइनस हो जाएगा? 10,000। पॉइंट आया समझ में? एक कैपिटल से माइनस करेंगे 10,000 और एक मशीन में से माइनस कर देंगे 10,000। तो 10,000 का मशीन था और 10 का चला गया, तो बिजनेस में हम नहीं बचा। तीसरा, मान लो विड्रॉ कर रहे हैं गुड्स, क्या एंट्री होगा इसका? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो ड्राइंग कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस, और स्टॉक क्या हो जाएगा? असेट में से स्टॉक प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस। तो ये तीनों क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अगले पे आते हैं। अभी हम लोग पहले कंसेप्ट नोट कर रहे हैं। अगला लिखो इंटरेस्ट। हाँ 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 हाँ, क्या लिखे? रेवेन्यू, हाँ क्या लिखे हैं? ALICE, मतलब एसेट्स, लायबिलिटी, हाँ इनकम, हाँ कैपिटल, हाँ, एक्सपेंस, ऐसी लिखे। तो उसको हाँ मैं कैसे बता दे? पता है, एसेट लिखी है, एक्सपेंस लिखी है, लायबिलिटी, हाँ कैपिटल, इनकम। ठीक है, और क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। डेबिट 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 कर दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, फिर क्रेडिट क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज, कोई मतलब नहीं है। मैं बोला छोड़ो।
हाँ हो सकता है ना, वो क्या बोलेंगे। 3 बार ना मैं डाउट पूछा हूं, तब भी नहीं बता। हाँ क्या बोलेंगे? क्या टीचर है? क्या ही बोलेंगे। कोई नहीं, एक जगह अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अगला हेडिंग लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगा और यहाँ भी काम आ जाएगा, और हम लोग जो अगला चैप्टर मतलब जो जब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी काम आएगा। ये वाला एज इट इज टॉपिक 12th में भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनको पता भी नहीं है क्रेडिट का आएगा या डेबिट का आएगा, क्या बोलेंगे? कैसा टीचर है तू, बोलेंगे आप क्या? ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पहले ध्यान से समझना, तब तुम लोग इसका एंट्री कर पाओगे। मान लो ये है ओनर, ओनर मतलब मालिक बिजनेस का, और ये है उसका बिजनेस, ये है उसका बिजनेस। ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाया है। जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। याद है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। मान लो कैपिटल लगाया ये 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का ये कैपिटल लगाया। अभी बताओ ओनर का कैपिटल किसके पास रखा है? बिजनेस के पास। तो अभी वो पैसा कौन यूज़ कर रहा है? बिजनेस यूज़ कर रहा है। तो ईयर के एंड में 31 मार्च को कौन किसको ब्याज देगा? बिजनेस देगा ओनर को ब्याज। और इसी ब्याज की हम बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं आईओसी। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। पैसा किसका था? ओनर का। ओनर का पैसा अभी के लिए किसके पास है? बिजनेस के पास है। तो पूरे साल भर कौन यूज़ करेगा? बिजनेस। तो साल के एंड में कौन किसको ब्याज देगा? बिजनेस देगा ओनर को ब्याज। पॉइंट आया समझ में? हम लोग एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े थे जिसमें ओनर और बिजनेस दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ऐसा मानते हैं कि तुम लोग ये बोल दो कि ये तो ओनर है, ये उसी का बिजनेस है, तो वो अपने ही आपको क्यों ब्याज देगा? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अकाउंट्स बोलता है कि दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करना है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो इसीलिए हम लोग को दोनों को बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करना है। कई लोग का ऐसा दिमाग में आता है कि ओनर का ही तो बिजनेस है, तो फिर वो अपने ही आपको क्यों ब्याज देगा? तो वो अपने एंट्री में तो दिखाएगा कि वो ब्याज अलग पे कर रहा है। दोनों सेपरेट पर्सन है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो मंथ ईयर के एंड में कौन किसको ब्याज देगा? बिजनेस देगा ओनर को ब्याज, और उसकी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर तुम लोग को बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल याद हो तो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बिजनेस का होता है। तो अब तुम लोग सोच के बताओ, बिजनेस जो आईओसी पे कर रहा है, ये वाला ये जो पे कर रहा है, ये आईओसी क्या होगा? उसके लिए इनकम होगा बिजनेस के लिए, या एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा? क्या लगता है? ये बिजनेस है, वो ओनर को 10,000 रुपये पे कर रहा है, तो पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए ये जो 10,000 रुपये, मान लो 10,000 पे कर रहा है, तो ये खर्चा है बिजनेस का या कमाई है? खर्चा है, क्योंकि उसको मिल थोड़ा ना रहा है, वो ओनर को पे कर रहा है, तो ये एक तरीके का एक्सपेंस है। और हम लोग पढ़े थे जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। बेसिक रूल था, एक्सपेंस बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा, हम लोग डेबिट कर देंगे। तो इसका जो जर्नल एंट्री होता है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट है वो किस पे किए हैं? इंटरेस्ट किस पे हुआ है? बोलो बोलो, इंटरेस्ट किस पे किए हैं? कैपिटल पे, तो टू कैपिटल अकाउंट। जो इंटरेस्ट है वो हम कैपिटल के ऊपर पे किया है, तो टू कैपिटल अकाउंट। मैं इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ क्या है। अगर तुम लोग को याद हो तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, ओनर का ये है कैपिटल, उसमें कुछ 2 चीज़ प्लस होता था और 2 चीज़ माइनस होता था। क्या 2 चीज़ प्लस होता था? याद करो, कैपिटल में क्या 2 चीज़ प्लस? एक था प्रॉफिट और एक नहीं याद है? इनकम। 2 चीज़ माइनस होता था, क्या 2 चीज़? एक लॉस और एक एक्सपेंस। याद है? तो याद है ना? अभी देखो, ये जो मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ इसमें मैं आईओसी को क्यों डेबिट किया, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं डेबिट क्यों किया? ये असेट नहीं है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसीलिए मैं आईओसी को डेबिट कर दिया। और तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ, ये आईओसी किसको मिल रहा है?
ओनर को मिल रहा है, तो ओनर का कैपिटल इससे बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ जो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ ना, ये लिखने के लिए कैपिटल है, ये एक्चुअल में ओनर के लिए इनकम है। और बताओ इनकम कहाँ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? कैश से माइनस। इधर का पहले बताओ, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खर्चा है, खर्चा है तो ये कहाँ जाएगा? बोलो बोलो, खर्चा है कहाँ जाएगा? तुम लोग सब भूल गए क्या एक दिन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चा कहाँ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? एक्सपेंस कहाँ जाता है? नो आंसर। हाँ, तो इतना काहे सोच रही है? हाँ, इतना नहीं सोचना है। साइंस वाले सोचे तो समझ आता है, उनको सोचना भी पड़ेगा। हमारे में क्या सोचना भाई, इतना चिल्लर टाइप का पॉइंट है। और बताओ ये कैपिटल एक तरीके का इनकम है, इनकम कहाँ जाता है? बोलो बोलो, एक्सपेंस अगर कैपिटल से माइनस होता है तो इनकम क्या होता होगा? कैपिटल में प्लस होता है। तुम लोग क्या सो जा रहे हो क्या? हैं क्या आशु? मतलब इतना बेसिक सा ये तुम लोग को मैं नहीं पढ़ाया क्या? इधर तो अभी मैं रिकॉल करवाया, इनकम कैपिटल में प्लस होता है, एक्सपेंस कैपिटल से माइनस हो जाता है। अब भी 2 मिनट पहले का चीज़ तुम लोग भूल गए। और मार्च में अपना फाइनल एग्जाम है, मार्च तक याद रख लोगे। तुम्हारे अंदर वो जज्बा की कमी दिख रही है, जैस्मिन के अंदर भी नहीं है वो जज्बा। तुम लोग ये जिस दिन सोचना चालू कर दिए ना कि मैं गलत बता दिया तो भैया जज कर लेंगे, जज करना होता ना मैं पढ़ाता ही नहीं। मैं बोलता जो टॉपर होगा वही मेरे यहाँ आना कोचिंग में, लूजर लोग के लिए मेरे यहाँ जगह नहीं है। तो फिर जब मैं जज नहीं कर रहा हूँ तो तुम लोग बताओ ना भाई, या तो गलत होगा आंसर या तो सही होगा। एकदम तुम लोग को रोने के लिए किसी के श्राद्ध के घर में बुलाए हैं जैसा एकदम बैठे हो, अब आएगा डेड बॉडी, रोना चालू करेंगे। हद है। बताओ आईओसी का क्या एंट्री होगा? आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आईओसी बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। खर्चा है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस। और ये जो दूसरा है, ये कैपिटल जो आईओसी का 10,000 है वो ओनर को मिल रहा है, तो ओनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ओनर के लिए ये इनकम है। इनकम कहाँ जाता है? कैपिटल में क्या होता है? वो प्लस होता है। इसको बना लो ये डायग्राम, थोड़ा सुंदर बनाओ डायग्राम कि वो समझ आए कि क्या हो रहा है। बनाओ बनाओ डायग्राम। तुम लोग ऐसा मत सोचो बहुत टफ है, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ। तुम्हारे बैच से पहले भी लोग ये पढ़ते थे, और तुम जब बैच छोड़ के चले जाओगे तो अगला भी 11वीं का बैच ये पढ़ेगा। तो तुम अकेले एक लौते नहीं हो कि तुम्हें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो उस एनर्जी से जो आ रहा है उसको ग्रैब करो, पढ़ना ही है, अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओनर है, ओनर अपना बिजनेस में कैपिटल लगाए 1 लाख। अब इस कैपिटल पे ब्याज दिया जाएगा बिजनेस के तरफ से 10,000 रुपये। ये लॉस। फिर जर्नल एंट्री अगर इसका करे तो इसका जर्नल एंट्री होगा आईओसी अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आईओसी अपना खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और कैपिटल अपना इनकम है तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। बताओ अपना न्यू इक्वेशन मैच होगा कि नहीं होगा? ये जर्नल एंट्री करने के बाद न्यू इक्वेशन मैच होगा या नहीं होगा? बताओ। मैच होगा, क्योंकि एक बार कैपिटल में माइनस कर रहे हैं और दूसरे बार कैपिटल में प्लस कर रहे हैं। अल्टीमेट इफेक्ट उसका 0 हो गया। आया समझ में? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे का जर्नल एंट्री में भी ये सारा चीज़ आने वाला है। ये जो इससे पहले ड्राइंग पढ़े जर्नल एंट्री में फिर रिपीट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं फिर रिपीट होगा, 12th में दोबारा रिपीट होगा। तो एक बार ही इतना पूरा रॉक सॉलिड कर दो कि दूसरी बार उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बताओ आईओसी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? असेट है ये, एक्सपेंस खर्चा है। और खर्चा कहाँ जाता है एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में? कैपिटल में से माइनस हो जाता है। टू कैपिटल, ये जो आईओसी ओनर को मिल रहा है, ओनर का कैपिटल इससे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसीलिए इनकम है। और इनकम कहाँ जाता है? कैपिटल में प्लस हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब अगले पे आते हैं। अगला हेडिंग लिखो बच्चे, जल्दी जल्दी, बंटी के साबुन जितना स्लो नहीं लिखना है, फास्ट फास्ट।
हो गया। अगला हेडिंग लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगला हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको शॉर्ट में आईओसी बोलते थे, तो इसको क्या बोलेंगे? आईओडी। पानी है? नहीं है? नहीं है ना, रुको मैं मंगा रहा हूँ। है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे आईओडी। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। मान लो ये है ओनर, ये है उसका बिजनेस, ये है ओनर और ये है इसका बिजनेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पैसा बिजनेस में डालना या बिजनेस से पैसा निकालना? बिजनेस से पैसा निकालना। मान लो बिजनेस का पैसा था, ओनर इसको निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग। अभी के लिए बिजनेस का पैसा किसके पास रखा है? कैपिटल के पास। बिजनेस का पैसा किसके पास रखा है? ओनर के पास रखा है। तो पूरा साल भर कौन यूज़ करेगा वो पैसा? ओनर यूज़ करेगा। तो साल के एंड में कौन किसको पे करेगा ब्याज? ओनर करेगा बिजनेस को ब्याज पे। जस्ट उसका अपोजिट हुआ है, जो पहला वाला पढ़े उसका अपोजिट। इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी। आया समझ में? आईओडी क्या होता है? ओनर बिजनेस से पैसा निकाला, उसको हम लोग क्या बोले? ड्राइंग। तो अभी के लिए बिजनेस का पैसा किसके पास रखा है? ओनर के पास। तो पूरे साल भर कौन यूज़ करेगा? ओनर। साल के एंड में कौन किसको ब्याज देगा? ओनर देगा बिजनेस को ब्याज। हम लोग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े थे। हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम लोग सोच के बताओ, हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आईओडी है वो बिजनेस के पास आ रहा है, तो बिजनेस के लिए वो इनकम हुआ या वो एक्सपेंस हुआ? इनकम हुआ, क्योंकि पैसा आ रहा है। जबकि आईओसी क्या था? एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस था वो? क्योंकि पैसा जा रहा था। दोनों अलग है, आईओसी में जा रहा है और आईओडी में आ रहा है। बारिश गिर रहा है क्या? अच्छा, तो ये हमारे लिए इनकम है। देखो तुम लोग आंसर नहीं किया ना, भगवान तक रो दिया। हाँ, भगवान रो रहा है। तो आईओडी जो है वो इनकम है। अब बताओ, जब इनकम बढ़ता है तो क्या करते हैं? नहीं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, ये बताओ। डेबिट क्रेडिट, क्या करेंगे? क्रेडिट। जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। बेसिक रूल याद है ना? असेट और एक्सपेंस एक जैसा होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल ये एक जैसा होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है, इस पे आते हैं। इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट है। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं क्रेडिट क्यों किया हूँ? क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है? इनकम है, और इनकम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। ये इंटरेस्ट किस पे लगा है? ये इंटरेस्ट किस पे लगा है? ड्राइंग पे। तो ऊपर आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। उसका क्या था एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। और इसका एंट्री क्या है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हो गया जर्नल एंट्री। लिखो, इसको नोट करो, फिर मैं लॉजिक बता रहा हूँ। ओनर है, बिजनेस है, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो उस पैसे को हम ड्राइंग बोलेंगे। अब बिजनेस का पैसा ओनर के पास है, तो ओनर उस पैसे में आईओडी पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस को वो पैसा मिल रहा है तो बिजनेस के लिए वो इनकम हुआ, और इनकम बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ड्राइंग को डेबिट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्राइंग कहाँ जाएगा?
कैपिटल, कैपिटल को क्या कर देता है ड्राइंग? माइनस, कम कर देता है, कम कर देता है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस के लिए क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इनकम था। इनकम कहाँ जाता है? कैपिटल को प्लस कर देता है। बस हो गया। इतना इसका पॉइंट है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ तक आ गया समझ में? पूरा लॉजिक के साथ लिखते जाओ कि ये क्या है। ड्राइंग है, ड्राइंग ओनर का कैपिटल को कम कर देता है, तो ओनर का कैपिटल अगर कम हो गया तो वो कैपिटल में से माइनस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए कमाई है, तो कमाई है तो वो इनकम है, कैपिटल में उसको प्लस कर देंगे। लास्ट एग्जाम्पल नंबर कौन सा था इसमें? लास्ट एग्जाम्पल चेक करो। 11 वो था ना। अब अगला 12 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें हम लोग सारा पॉइंट कवर कर रहे हैं जो भी अभी लेटेस्ट हुआ है। सबसे पहला लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर, नहीं ऐसा, कॉस्टिंग, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹70,000 फ्रॉम मेसर्स सोना मनी। अगला थर्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹5,000। फोर्थ, अर्नड सैलरी ₹2,000। बाप रे नहीं, कितना ज़्यादा बारिश गिर रहा है। वो तो इन्वर्टर है करके लाइट नहीं जाएगा, नहीं तो पहले इतना लाइट जाता था। बर्फ उर्फ भी गिर जा रहा है लग रहा है। स्नोमैन बनाएंगे। काश वो होता है, मेरे को इतना मन करता है सब स्नोमैन वगैरह का। अभी शिनचैन का लेटेस्ट एपिसोड भी कितना मस्त आ रहा है, मज़ा आ जाता है देखने में। क्या शिनचैन का YouTube में ही तुम लोग सर्च करना शिनचैन न्यूज़ को। हाँ, मैं तो पूरा इंटरेस्ट, मैं पूरा 3 साल गया हूँ फुटबॉल का प्रैक्टिस करने, लेकिन मेरे को आता नहीं है। वही तो, अब कमाने का समय आ गया ना, अब ये सब खेल नहीं सकते। एंजॉय करने का समय चला गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय है। तो ये IOC हो गया, IOD हो गया, बस इतना ही। इसके अंदर पॉइंट्स को मार्क कर लेना। हाँ दे दीजिए, फीस ना फिर से दे सकती है, कोई इशू नहीं। हाँ, मैं दोबारा भी ले लेता हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ। फिर क्या करी थी? हाँ, वाह, चलो देख लो, इतना नोट कर लो, इससे पहले टीना वाना टूट के नीचे गिर जाए। जिनको आता है स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, और नहीं आता है तो साथ में फॉर्मेट बनाओ।
वही तुम लोग युद्ध से पहले हथियार फेंक के भाग जाते हो ना, क्या करेंगे। क्या हुआ? आगे लेके ना पे छोड़िए तो फॉर्मेट बनाओ, फिर साथ में पोस्टिंग करते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बन गया फॉर्मेट? जल्दी जल्दी साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बना? हाँ, नम्रता का हो गया ना? हाँ, स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। कहाँ कहाँ जाएगा? असेट में कैश में आ जाएगा और कैपिटल में। स्टार्टेड बिजनेस वाला यहाँ कैश में आएगा 1 लाख रुपए और इधर कैपिटल में आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन पे। सेकेंड लिखा है परचेज कर रहे हैं गुड्स। गुड्स को क्या नाम देंगे? स्टॉक। तो परचेज कर रहे हैं स्टॉक 70,000 का मेसर सोना मनी से। कौन सा 2 जगह आएगा? लाइबिलिटी में आ जाएगा क्रेडिटर और स्टॉक एक आ जाएगा असेट। 70,000 का खरीद रहे हैं उधारी में। क्या 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 70? तू कहाँ साथ में लिख दी 70? एक दिन का गैप क्या हुआ? खत्म। अब आएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये 1 लाख एज इट इज प्लस 70,000 और उधर 70,000 और 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। अगले पे आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। जर्नल एंट्री आता है आउटस्टैंडिंग रेंट का। क्या था? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट पांचों हेड में से क्या है? नहीं, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है? ओनर का कैपिटल से कम हो जाता है। तो 5,000 कैपिटल में से माइनस करेंगे। और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट क्या था? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में एक नया हेड बनेगा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम का। न्यू इक्वेशन ये 1 लाख, ये 70,000, इधर 70 प्लस 5 प्लस 1 लाख माइनस 5 कितना हो जाएगा? 95,000। दोनों साइड मैच हो रहा है। अगले पे आते हैं। इधर बारिश नहीं गिर रहा है क्या? इधर भी गिर रहा था उस दिन गिर रहा था। अगले पे आते हैं फोर्थ। फोर्थ क्या लिखा है? लिखा है अनअर्न्ड सैलरी, मतलब पैसा तो मिल गया लेकिन अभी तक मैं कमाया नहीं हूँ 2,000। क्या एंट्री करेंगे? 1 जुलाई को मेरे को फीस मिल गया है, क्या एंट्री? बोलो बोलो। अनअर्न्ड सैलरी डेबिट। मेरे को क्या मिल रहा है? पैसा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या अभी तक मैं कमाया हूँ उसको? नहीं, अनअर्न्ड सैलरी। तो कैश कहाँ जाएगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा, प्लस, क्योंकि मेरे को मिल रहा है पैसा।
तो 2000 कैश में प्लस 2000। और अनअर्न्ड सैलरी ये मेरा असेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक मैं कमाया नहीं हूँ, मंथ के एंड में उसको अर्न करूँगा मैं, तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। लाइबिलिटी में जगह, हाँ यहाँ है, अनअर्न्ड सैलरी प्लस 2000। अब न्यू इक्वेशन की बारी। कितना आ रहा है न्यू इक्वेशन? 1,02,000 प्लस 70,000, इधर 70 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 95,000। क्या ये मैच होगा? क्या क्या? हाँ हाँ चल जाएगा। क्या ये मैच होगा? हाँ देख लो, 95 और 5 हो गया 1 लाख, 1,72,000। यहाँ पे भी 1,72,000। ठीक है, ठीक है। अगले पे आते हैं, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स, ये गुड्स आएगा ना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 का गुड्स था, इसको कितने में बेच रहे हैं हम? 73 में। तो बताओ स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे? 60,000। स्टॉक में से तो माइनस हो जाएगा 60 का गुड्स को कितने में बेच रहे हैं? 73,000। तो कैश में प्लस कर देंगे 73। बताओ 60 का 73 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट? 13,000 का। 13,000, हाँ, कैपिटल में 13,000 प्लस। न्यू इक्वेशन, कितना हो रहा है ये? कितना हो रहा है बताओ ये? 1,75,000। 70 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 10,000। एक लाख 8। ठीक है, अगले पे आते हैं, सिक्स्थ ट्रांजैक्शन लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आईओसी कहाँ जाएगा? ये एक तरीके का खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल में से माइनस। और ये कैपिटल इनकम है, इनकम है तो कहाँ जाएगा? कैपिटल में प्लस। तो एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे। एक बार प्लस करोगे, उसको तुम लोग पहले माइनस भी कर सकते हो, और एक बार माइनस करेंगे। 1,000 रुपये ना। अब आ जाएगा न्यू इक्वेशन। ये जो मैं किया समझ आया? एक खर्चा था, खर्चा माइनस हो जाता है, और एक कमाई था प्लस हो जाता है। अल्टीमेट इसका इफेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। 1000 दिए, 1000 ले लिया, वही आएगा न्यू इक्वेशन। हाँ, वो 1,08,000 उतना ही आएगा न्यू इक्वेशन भी। इससे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता ये करने से। $1,75,000 प्लस 10,000, इधर हो जाएगा 70 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1,08,000। इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। एक बार प्लस हो गया, माइनस हो गया, रफा दफा निल हो गया बैलेंस। अगला लास्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जर्नल एंट्री बताओ क्या था? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग अपना कैपिटल को क्या कर देता है? कम कर देता है, माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिल रहा है तो उसके लिए इनकम है, इनकम क्या करता है? कैपिटल में प्लस। बस एक बार प्लस करो, एक बार माइनस। तुम लोग ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ, तो ये भी एक शॉर्टकट भी है कि अगर एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए, क्या इसका इफेक्ट देंगे बताओ? इसका इफेक्ट बताओ क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कौन सा दो जगह जाएगा? एक बार कैपिटल में प्लस, एक बार कैपिटल में माइनस। तो ऐसा भी बिना जनरल एंट्री का तुम लोग डायरेक्ट अब कर सकते हो। अगर ये दोनों में से कोई भी पॉइंट आए तो एक बार प्लस, एक बार माइनस।
प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है कि तुम लोग पहले माइनस कर दो फिर प्लस कर दो, अल्टीमेट इफेक्ट नील ही दिखेगा। अब आ जाएगा अपना फाइनल इक्वेशन। सत्तर वो पूरा सब एक ही जैसा आएगा सारा फिगर। 2000 प्लस 1,08,000 आया सबको समझ में? तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सेम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि पहले माइनस कर दिए फिर प्लस कर दिए, या पहले प्लस कर दिए फिर माइनस कर दिया, अल्टीमेट इफेक्ट उसका सेम दिखेगा। फिर ये आ गया न्यू इक्वेशन। क्या चीज़ में? बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में असेट के अंदर क्या क्या आएगा? कैश आएगा, स्टॉक आएगा, उसका ये दोनों वैल्यू। और लाइबिलिटी साइड क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का ये वैल्यू, आउटस्टैंडिंग रेंट उसका ये वैल्यू, अर्नड सैलरी उसका ये वैल्यू, और कैपिटल का ये वैल्यू। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं, उसका तो हम लोग बस फाइनल लिखते हैं। बैलेंस शीट भी बना लो साथ में। पहले लाइबिलिटी आता है बैलेंस शीट में, गड़बड़ नहीं करना है, मार्क्स कट जाएगा। असेट के अंदर दो ही है, कैश और स्टॉक। पता है 175 और 10। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग रेंट, अर्नड सैलरी, और क्या था? कैपिटल। सबका लास्ट वैल्यू बस लिख देंगे। 70, 5, 2। और इधर आ जाएगा 1,08,000। क्या दोनों मैच हो रहा है? 70 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1,08,000 185। हाँ मैच हो रहा है। बैलेंस शीट जब बंद होगा तो 2 लाइन आएगा नीचे। जैस्मिन बना ली बैलेंस शीट? हाँ जैस्मिन, बैलेंस शीट बन गया। एग्ज़ाम में बस स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ ब्रेक लेते हैं 5 मिनट, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। थर्ड अच्छा है।
ये वाला